माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कक्षा 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 11 सितंबर को आपकी गणित की परीक्षा होने वाली थी। 11 सितंबर को आपकी गणित की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उस गणित की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब जो है आपकी 7वीं की जो गणित की जो परीक्षा वो 17 सितंबर को होने वाली। तो इस वीडियो में हम आपको वही प्रश्न बताने वाले हैं जो 17 सितंबर को आपके आने वाले। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये जो पेपर जो है ये फ़ोटो खींचा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, ये फ़ोटो खींचा हुआ है और ये आपकी जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही आएगा आपका 17 सितंबर को। 17 सितंबर को आपका यही आने वाला। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सही सही आंसर बताने वाले हैं। आप इसे जो है अच्छे तरीके से कॉपी में लिख के 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो है पूरा का पूरा बना के चले आए। 500% सही आंसर कहने का मतलब कि एकदम 100% सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा। मतलब कि पूरा का पूरा वही पीडीएफ लेके आए हैं जो आपके पीडीएफ एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ तो अलग था और ये अलग हो गया। वही प्यार बच्चों, ये कटिंग है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखो पढ़ो हिंदी में कि इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में 6 प्रश्न। यहाँ पे भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सामान्य लिखा हुआ, बीच में देखो सामान्य लिखा हुआ, इसमें भी देखो सामान्य। वही प्रश्न है, मतलब इसको बीच में क्या कर दिए, कट करके और यहाँ पे थंबनेल ये बनाए, थंबनेल के रूप में ये बनाए हैं, ठीक ना। मतलब पेपर हमारा जो है वही वाला है। चलो तो हम लोग पूरा का पूरा एकदम सभी का आंसर देखने वाले जो आपके 17 सितंबर को जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। बस हम आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये पेपर आपको 17 सितंबर के देखने को मिलेगा। चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। चलो, क्योंकि आप सभी के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं तो हमारे लिए भी तो बनता है ना। 17 सितंबर को यही पेपर आने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं 17 सितंबर को आपका यही आएगा। चलो अब एक एक करके हम लोग देखो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न है। देखो इसमें मतलब पहला प्रश्न में ये वाली प्रश्न को आपको पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है आपका, पर बोल रहा है बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया। किताबें पढ़ने के लिए लिया था। देखो वर्ग हो गया और यहाँ पे लाइब्रेरी से ली गई किताबों की संख्या, मतलब वर्ग 4 के जो बच्चा है वो 21 किताब लिया, वर्ग 5 का जो बच्चा है वो 22 किताब लिया, वर्ग 6 का जो बच्चा वो 58 किताब लिया, है ना। उसी तरीके से जो वर्ग 7 का जो बच्चा वो 42 किताब लिया और वर्ग 8 का जो बच्चा वो 41 किताब लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें कि सबसे अधिक किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। सबसे अधिक कौन लिया था, तो सबसे अधिक देखो ये छठा वाला जो लिया जो कि 58 लिया। तो यहाँ पे वर्ग 6 लिख दीजिएगा और यहाँ वर्ग 6 पे आपको टिक भी मार देना है। इसके बाद आपका देखो दूसरा, सबसे कम किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। सबसे कम किताब कौन लिया था, तो देखो सबसे कम किताब जो वर्ग 4 के लिया। तो यहाँ पे वर्ग 4 पे टिक मारना और यहाँ पे आपको वर्ग 4 लिखना भी है। इसके बाद आपका देखो आपका तीसरा है कि वर्ग 4 एवं वर्ग 5 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए। तो वर्ग 4 कितना था 21 और वर्ग 5 कितना था 22। जब आप ये दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा 43 आ जाएगा। 43 पे यहाँ पे आपको टिक मारना और यहाँ पे 43 आपको लिख भी देना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो आपका देखो अगला चौथा क्या बोल रहा है कि वर्ग 6 वर्ग 7 वर्ग 8 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए लिया। यानी कि वर्ग 6 वाला और वर्ग 7 वाला और वर्ग 8 वाला, ये तीनों को जब जोड़ने के लिए हमें बोल रहा था, तीनों को जब जोड़ोगे तो ये आएगा 141। यहाँ पे आप टिक मार देना और यहाँ पे 141 लिख भी आपको देना है, ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न आपका देखो पाँचवा, वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में अधिक किताबें पढ़ी। तो यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताना है कि कितना पढ़ा है। तो आपको देखो बता दें, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों में तुलना, यानी वर्ग 6 में कितना पढ़ा था, वर्ग 6 में 58 और वर्ग 8 में कितना पड़ा था 48। अब तुलना करना मतलब घटाना, 58 में से अगर आप 41 को घटाते हो तो आपका 17 बचेगा और यहाँ पे 17 पे टिक मारना और यहाँ पे 17 पे लिख देना। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना, और इसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा। इसके बाद आपका देखो अगला है दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है कि सत्य कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाए। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। तो हाँ, रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है आपका 12 ही होता है और यहाँ पे हमसे वही बोला जा रहा था। तो यहाँ पे सही मार देना है आपको। इसके बाद आपका देखो दूसरा है कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है।
तो नहीं, हेड आने की प्रायिकता 2 होती है। कितना? 2, क्योंकि उसमें हेड और टेल दोनों होता है, इसलिए 2 होगा, नहीं तो यहाँ पे 1 बोला गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक ना? चलो अब अगला प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे तीसरा कि 0/1 एक परिमेय संख्या है। हाँ, एक परिमेय संख्या, यहाँ पे आप राइट आंसर मार दीजिएगा। इसके बाद आपका चौथा कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता, तो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 ये है, क्योंकि देखो लूडो में 6 ही तक होता है, तो 7 कहाँ से आ जाएगा? हम 50 बार पलट देंगे फिर भी 7 नहीं आएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न, अगला है पाँचवा, क्या बोल रहा है? 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो हाँ, एक पाइथागोरस त्रिक है। चलो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? स्तंभ आ का स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे स्तंभ आ में देखो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, तो यहाँ पे आप बी का सही सही आंसर मार दीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है दूसरा, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय, तो ये आपका यहाँ पे ए वाला सही मार दीजिएगा। इसके बाद है तीसरा में परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक, तो ये आप यहाँ पे डी मार दीजिएगा। इसके बाद आपका चौथा है कि परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रता, तो ये आप इसे यहाँ पे मार देना, और गुणन के अंतर्गत संवृत्त, तो यहाँ पे आपको सी पे मार देना। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे चौथा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि पहला में कि प्रतिरूप देख और समझकर 6Q को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना। अब यहाँ पे देखो एक का कैसे लिखा, एक क्यू का लिखा 1 है, फिर ठीक है। इसके बाद देखो कैसे लिखा, 2 का क्यूब का लिखा 3 + 5, ठीक ना। उसके बाद देखो 3 का क्यूब का लिखा 7 + 9 + 11, इस तरीक़ा से ये लिखा। उसके बाद में देखो 4 क्यूब को लिखा है 13 + 15 + इस तरीक़ा से। तो अब देखो अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें यहाँ पे जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि 6 का क्यूब का निकालना था। 6 का क्यूब का देखो यहाँ पे लिखेंगे 31, 33, 35, 37, 39, 41 और ये आ जाएगा 216। इस तरह ये आपका जो यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये आपका उत्तर है, इसे आप लिख लेना। इसके बाद आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है ना। दूसरा नंबर प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कौन बड़ा है, 4 का स्क्वायर बड़ा है या 4 का क्यूब बड़ा है। आपको पता है 4 का जो स्क्वायर रहता है इसका मान 16 होता है और 4 का क्यूब का मान 64 होता है, ठीक है। अतः 4 का क्यूब बड़ा है 4 के स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद आपका देखो दूसरा हल कीजिए, यानी तीसरा का हल कीजिए। क्या है लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 अब बराबर में x + 2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा x = 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2x - 3 बराबर में 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण। व्यंजक देखो जिसमें बराबर में कुछ नहीं लगा होता है वो व्यंजक होता है। जैसे इसमें देखो बराबर में नहीं लिखा हुआ तो ये हमारा व्यंजक हो जाएगा, ठीक ना। और ये देखो बराबर में लिखा हुआ तो ये समीकरण होगा। तो देखो यहाँ पे ये लिख दिए समीकरण और ये वाला लिख दिए व्यंजक, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हमारे लाइक कर दो, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में सारे बच्चों के पास शेयर जरूर करो। इसके बाद है आपका देखो अगला पाँचवा कि क्या समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल 10 है होगा, क्यों। तो यहाँ पे देखो जब अगर आप सोल्व करोगे इसे तो ये 5 आएगा, इसीलिए लिखना आता है x = 10 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये सभी आता है जो कि एक आपके जो 5-5 नंबर के ये जो है क्वेश्चन 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन का पाँचवा में कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब यहाँ पे पहला में आकृति में x का मान ज्ञात करें, इसका मान हमें ज्ञात करना है x का मान। अब यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से हम बता दिए, आप इसे यहाँ तक नोट कर लेना। अब एक बात बता दें, आप या तो ये प्रश्न का जवाब दो या फिर आप ये प्रश्न का जवाब दो, क्योंकि ये अथवा में दोनों में से किसी एक ही का जवाब दो, या तो फिर इसका जवाब दो या फिर इसका जवाब दो। दोनों में से किसी एक ही जवाब देना, लेकिन हम दोनों का आंसर आपको जो है बता दिए हैं, ठीक ना। चलो अब अगला प्रश्न आपका देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज इतना को ज्ञात कीजिए लंबाई सेमी में। तो आपको देखो दूसरा में देखो ये चाहे तो आप ये प्रश्न का जवाब दे दो या फिर ये प्रश्न का जवाब दे दो, क्योंकि ये अथवा में दोनों में से किसी एक का ही देना, लेकिन हम आपको आंसर जो है दोनों का बता दिए। इसके बाद आपका देखो छठा नंबर प्रश्न में देखो 10 नंबर का ये आप में भी वैसे ही देखो किया गया, या तो ये प्रश्न का जवाब दो या फिर अथवा हम देखें ये वाला प्रश्न का जवाब दो। तो देखो हम इसको सोल्व नहीं किए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए हम जो ना इसको सोल्व किए, इसलिए हम इसको देखो सोल्व किए। ये पूरा यहाँ पे सोल्व कर दिए, आप अच्छे तरीके से इसको देखो नोट कर लो। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मैथ का पेपर जो है खत्म कर दिए है ना, 7th का मैथ का पेपर खत्म कर दिए। अब आप लोग से एक ही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हर एक बच्चे सब्सक्राइब करो और इससे आप लोग अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि किस जिला से हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।